नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जो कि पहले तो माना जा रहा था कि उपचुनाव के बाद थम जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल बीते दिनों यूपी में हुए उपचुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज देखी गई, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी के साथ ही एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए। एक और जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनावों में मिले अच्छे प्रदर्शन को लेकर उपचुनावों में भी उसी फॉर्मूले को दोहराने की जद्दोजहद में लगी हुई देखी गई, तो वहीं बीजेपी की ओर से अपनी सत्ता की पकड़ को और मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी रणनीति को जनता के समक्ष पेश करते हुए चुनावी मैदान में हुंकार भरी गई, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूर्व तक इस उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी हाई रहा। इसलिए सत्ता पक्ष इसे मोमेंटम वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। बता दें कि बीते कल यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर हुए उपचुनाव में जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विधानसभा क्षेत्र के गांव ककरौली में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज कर उन्हें तितर-बितर कर दिया। इस दौरान गांव में भोला चाय वाले की दुकान के सामने गली में वोट डालने जा रही महिलाओं और पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। एक ओर जहां महिलाएं थीं तो वहीं दूसरी ओर पुलिस खड़ी हुई थी। बता दें कि महिलाएं हाथ में पर्ची लिए हुए मतदान करने के लिए निकली, तो दूसरी ओर उनके सामने पुलिस फोर्स के साथ ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा हाथ में पिस्टल लिए खड़े थे। इस दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा और महिलाओं में नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इंस्पेक्टर राजीव शर्मा हाथ में पिस्तौल ताने हुए हैं, सामने खड़ी महिलाओं को धमका रहे हैं। इस दौरान आवाज आ रही है कि अगर आगे बढ़ें तो गोली मार दूंगा, जबकि महिलाएं अपने वोट डालने के लोकतांत्रिक अधिकार की बात करते हुए कह रही हैं कि पुलिस को गोली मारने का आदेश नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर ककरौली गांव का ये वीडियो वायरल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसे ककरौली गांव का बताते हुए पुलिस इंस्पेक्टर के महिलाओं पर पिस्टल तानने के मामले में उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। यही नहीं, एक अन्य पोस्ट में सपा सुप्रीमो ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा के उपचुनाव पीढ़ी की एकजुटता, मान सम्मान और अधिकारों को नकारने वाली प्रभुत्ववादी भाजपा के खिलाफ प्रदेश की 90% आबादी के चुनाव थे। नकारात्मक भाजपा और उनकी निरंकुश सरकार की तानी हुई बंदूक भी पीडीए के लोगों का हौसला ना तोड़ सकी। आगे अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा की लाख कोशिशों के बावजूद भी इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति नैतिक रूप से सभी 9 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। अब आप सबसे आग्रह है कि अपने वोट की रक्षा करें और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही थोड़ा विश्राम करें और फिर जनसेवा के लिए निकल पड़े। वहीं एसएसपी अभिषेक सिंह ने ककरौली थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव शर्मा के पिस्टल हाथ में लिए जाने के मामले पर बयान जारी करते हुए कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के हुए उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं, उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूरा सच ये है कि ककरौली कस्बे में ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो वहां पर लोगों ने रोड जाम करने का प्रयास किया और फिर जब पुलिस उनको वहां से हटाने लगी तो उन लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में लिया। लेकिन जब ये वीडियो बनाई गई उस वक्त उपद्रवी वहां से भाग गए थे और उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। बल्कि पूरा सच ये है कि पुलिस वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई कर रही थी। तो वहीं सपा के सीनियर नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी उपचुनाव की वोटिंग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? बीजेपी गलत परंपरा डाल रही है, लोकतंत्र पर खतरा पैदा कर रही है। चुनाव में बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन के द्वारा गलत काम करवाए, बूथ पर कब्जे करवाए, लोगों के वोटर कार्ड छीन लिए गए। शासन प्रशासन द्वारा वोटों की लूट के बाद कुछ सीटों पर हार सकते हैं, लेकिन फिर भी हम 5 या 6 सीटें जीतने का काम करेंगे। एक और जहां सपा मीरापुर घटना को लेकर लगातार हमलावर है और बीजेपी पर निशाना साधने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए लिखा कि
सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव का पीडीए जनता को गुमराह करने का फर्जी खेल है। करहल में गरीब दलित समाज की बेटी ने सिर्फ भाजपा को वोट देने की बात कही तो सपा के गुंडों ने उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। यह नृशंस घटना पूरे यूपी को झकझोर देने वाली है। अगर इन अपराधियों को सपा मुखिया का संरक्षण और उनसे गहरा रिश्ता ना होता तो बेटी आज जिंदा और सुरक्षित होती। 2014 से लगातार पराजय झेलने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आपकी सीटों में थोड़ा इजाफा हुआ तो आपने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन दलितों और पिछड़ों के समर्थन से आपकी स्थिति सुधरी, उन्हीं को गाजर मूली समझने की आपकी मानसिकता ना पहले बदली थी और ना अब बदली है। अखिलेश यादव जी, पीडीए के झूठे वादों और बहानों से जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं। आपके गुंडों, माफियाओं और अपराधियों का सच उजागर हो चुका है। अब सपा को पिछड़े दलित यूपी में एकजुट होकर सफा कर देंगे। आपको बता दें कि यूपी के मैनपुरी में एक दलित युवती की रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। युवती का शव नग्न अवस्था में मिला है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि एक दिन पहले ही धमकी मिली थी, उसके अगले ही दिन वारदात को अंजाम दे दिया गया। उन्होंने वारदात को चुनावी रंजिश में अंजाम दिए जाने का दावा किया है, लेकिन पुलिस ने इसे नकार दिया है। फिलहाल जांच पड़ताल जारी है। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए जा चुके हैं। वहीं युवती के परिजनों का आरोप है कि चुनाव में वोट डालने को लेकर एक पक्ष के लोगों ने उन्हें धमकाया था। विरोध पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद बीती 19 नवंबर को 2 लोग बाइक पर बेटी को बैठाकर ले गए थे। उन्हीं दोनों ने बेटी की हत्या कर शव को फेंक दिया है, जिसके बाद आज सुबह नग्न अवस्था में उनका शव थाना करहल इलाके में कंजरा नदी पुल के पास मिला है। हालांकि मामले में एसपी विनोद कुमार ने कहा है कि कल शाम से ही युवती लापता थी, जिस पर आरोप था उनको रात में ही अरेस्ट कर लिया गया था। वोट डालने के विवाद में हत्या के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। डेड बॉडी आज सुबह मिली है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि दलित युवती की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब मैनपुरी की करहल सीट पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे थे। ऐसे में यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर ट्वीट करते हुए हमला बोला है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है और कहा है कि ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसएसपी अभिषेक सिंह द्वारा सब इंस्पेक्टर को उपचुनाव में ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, लेकिन यह मामला अब भी शांत होता नहीं दिख रहा है। एक और जहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मामले को लेकर लगातार हमलावर हैं और इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति के तहत सभी 9 सीटों पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर पीडीए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि बीजेपी और सपा के बीच छिड़ी ये सियासी जंग और मीरापुर सीट पर मचा बवाल कब थमता है और आगामी 23 नवंबर को जनता किसके दावों को सच साबित करके दिखाएगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी रिपोर्ट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।